प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन अध्ययन करेंगे प्रबोधन युग की। पिछले वीडियो में अपन ने समाजशास्त्र के उद्भव एवं परिचय के बारे में अध्ययन किया। इसका अध्ययन इसलिए ज़रूरी हो जाता है, ये उस समय के तत्कालीन दार्शनिक चेतना को अभिव्यक्त करता है, जिसके कारण सेंट साइमन और अगस्ट कॉम्ट को एक नए विचार, एक नए समाज की व्याख्या करने का मजबूर होना पड़ा, जिसकी बदौलत समाजशास्त्र अस्तित्व में आया। इस युग में फ्रांसीसी दार्शनिकों की चेतना को व्यक्त किया गया है। इन परिवर्तनों में प्रमुख परिवर्तन यूरोपीय दर्शन में आया। इस शताब्दी में सामाजिक आंदोलन हुए, जिसे विद्वानों ने प्रबोधन काल का नाम दिया। इसे प्राय विवेक युग भी कहा जाता है। प्रबोधनकालीन दार्शनिकों ने अनेक प्रगतिशील विचारों पर प्रकाश डाला। उन्होंने पूर्व में प्रचलित परंपरागत चिंतन, जो धार्मिक, आध्यात्मिक एवं तात्विक था, की आलोचना की। विज्ञान एवं तर्क के महत्व को समझा एवं यथार्थ अध्ययन के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वकालत की। प्रबोधन युग में विचारक जीवन के प्रत्येक पहलू पर तार्किक चिंतन करने लगे। उन्होंने व्यक्तिवादिता के महत्व को समझा, यथार्थ को समझने के लिए नवीन परिप्रेक्ष्य व चिंतन की नवीन रीतियों का विकास किया। पूर्व में विद्यमान धार्मिक और तत्वमीमांसीय प्रवृत्ति का विरोध किया तथा धर्म, सरकार एवं राजा द्वारा कही गई परंपरागत अंतिम सत्य मानने की प्रवृत्ति का विरोध किया। विज्ञानों में वैज्ञानिक विचारधारा, प्रत्यक्षवाद, अनुभववाद का विकास हुआ। इस काल में इस विचारधारा का विकास हुआ कि प्रकृति एवं समाज का अध्ययन वैज्ञानिक विधि से करना संभव है। पूर्व में तर्कपूर्ण सिद्धांत जैसे विचार यूरोप में विज्ञान एवं वाणिज्य के विकास में ही विद्यमान थे। वैज्ञानिक क्रांति एवं वाणिज्यिक क्रांति के परिणाम स्वरूप एक नवीन परिप्रेक्ष्य का उदय हुआ, जो आगे चलकर फ्रांसीसी और औद्योगिक क्रांति के प्रभाव से विकसित हुआ। प्रबोधन युग से पहले यूरोप का स्वरूप परंपरावादी था। प्राचीन यूरोप में धर्म का प्रभुत्व था। अर्थव्यवस्था का मूल आधार भूमि थी। प्राचीन यूरोप के समाज में दो वर्ग थे, सामंत एवं कृषक। सामंत भूमि के मालिक थे और कृषक उस पर काम करते थे। समाज का आधारभूत सिद्धांत धर्म था। क्या नैतिक है और अनैतिक, इसका निर्णय धर्म गुरु पादरी करते थे। सामाजिक व्यवस्था में परिवार एवं बंधुत्व संबंध काफ़ी महत्वपूर्ण थे। प्राचीन यूरोप के समाजों में ये मान्यता प्रचलित थी कि राजा को भगवान ने लोगों पर शासन करने के लिए भेजा है। महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी। राजतंत्र का प्रभुत्व था। धर्म, सत्ता, संपत्ति, समुदाय आदि की व्याख्या धर्म के आधार पर की जाती थी। प्रबोधन युग में इन सब का विरोध किया। समाज की सभी परंपरावादी धारणाओं की नवीन व्याख्याएं की जाने लगी और उन्हें नवीन संदर्भ में देखा जाने लगा। पारिवारिक निष्ठाओं का स्थान आस्थाओं ने ले लिया। महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार आया। राजतंत्र समाप्त हो गए। लोकतंत्र अस्तित्व में आया। कृषकों के लिए सुखद स्थितियां पैदा हुई। उनको नए नए अवसर एवं अधिकार प्राप्त हो रहे थे। इस प्रकार
प्रबोधन युग में परंपरागत धार्मिक एवं तत्वमीमांसी दर्शन का विरोध करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रादुर्भाव हुआ। धन्यवाद।